अमेरिका और ईरान ने जंग ख़त्म करने की मुफाहमती याददाश्त के मतन पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। माहिदा नाफिजुल अमल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बतौर सालिस तौसीक की तस्दीक कहा कि ईरान ने अपना हरमस को फौरी तौर पर खोलने और अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, कहा कि फील्ड मार्शल की कोशिशें खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम साबित हुई। मुफाहमती याददाश्त पूरे खत्ते में बाहमी तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली की मजबूत बुनियाद साबित होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में शायरी के दौरान दस्तखत किए। व्हाइट हाउस ने वीडियो जारी कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी सदर मसूद पेशेगियान की दस्तखत करते हुए तस्वीर जारी की। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $3 खरब तक की रसाई हासिल कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा अमरीकी फौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। हतमी माहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद है, वक्त आने पर वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ईरान ना एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। जोहरी ज़खायर से मुतालिक तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ, कहा माहिदे में पाकिस्तान ने सबसे अहम किरदार अदा किया। चीन और रूस ने गैर जानिबदार रहकर तनाज़े को हवा देने से गुरेज किया। मुफाहमती याददाश्त का हतमी मतन तय पा गया। अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। अमरीका का ईरान का ये मुतालबा सामने आया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान कहते हैं अपनाए हमस का मामला ईरान और ओमान की जिम्मेदारी है। इसराइल के लबनान पर हमले जारी रहे तो ये माहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। इस्माइल बकाई ने हतमी मुज़ाकरात तक ईरान को आज़ादाना तेल फरोख्त करने की इजाज़त देने का भी मुतालबा कर दिया। माहिदे के बावजूद बदएतमादी है, मुकम्मल एतमाद मुमकिन नहीं। उंगली अब भी ट्रिगर पर है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में खिदमात के लिए फीस वसूल करेगा। $300 अरब सरमायाकारी में से एक हिस्सा तामीर नौ पर खर्च होगा। अमेरिका और ईरान में मुआहदा खत्ते की कुव्वतों की बड़ी फतह है। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम कहते हैं कि ईरान में निज़ाम हुकूमत बदलने का अमरीकी मंसूबा नाकाम हो गया। लबनान के महाज को मौक़िफ़ का हिस्सा बनाने पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की इसराइली तजवीज़ किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। अंदरूनी मामलात का फैसला बैरूनी मुज़ाकरात के बजाय सिर्फ लबनानी अवाम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कैनेडी वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कैनेडा ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। पाकिस्तान की बदौलत मुफाहमत की राह हमवार हुई। स्विट्ज़रलैंड में बर्गन स्टॉक के मकाम पर फ़रीक़ैन की मुलाकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर मुत्तफ़िक़। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। चीन का अमेरिका ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। फ़रीक़ैन से मुआहदे की पासदारी और वादों की मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया। अपनाए हरमस में बहरी जहाज़ ईरानी से मुताल्लिक़ आलमी ख़दशात को संजीदगी से लेने पर जोर दिया। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरत हाल को जिम्मेदारी से संभालने की अपील की। G7 ममालिक का भी याददाश्त तय होने का खैर मकदम। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पार्टी की सूबाई तंजीम को इस्लामाबाद तलब कर लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो सकता है। अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द किए जाने का इम्कान। अमेरिका और ईरान में अब मुआहदा होने के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए। मुल्क में पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर की जाए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि तमाम इजाफी टैक्स फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। IPP मुआहदे गलत हैं, हुकूमत बिजली गैस सस्ती करने का वादा पूरा करे। नॉर्थ कराची में ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तइल शहरियों ने ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अबुल हसन अस्फहानी रोड के करीब बेकाबू डंपर बिजली के खंभे से टकरा गया। कराची में हैवी गाड़ियों की टक्कर से तबाही में मुसलसल इजाफा। 5 माह में 145 शहरी जाँ बहक। डंपर, ट्रेलर, वाटर टैंकर और बसें कहर ढाने में मसरूफ। हादसात में दर्जनों जाने ज़ाया। मजमूई ट्रैफिक हादसात में 451 अमवात, 5,500 अफराद जख्मी हुए। चल्लास में शरह खरम मौलादात पड़ी। गवर्नर फॉर्म के मकाम पर 20 घंटे बाद जुज़वी तौर पर बहाल। 92 ट्रैफिक की रवानी शुरू हो गई। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद होने वाली सड़क पर सैकड़ों मुसाफिर और सैयाह फंस गए थे। मशीनरी महदूद होने के बायस बहाली में मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों ने हंगामी इक़दाम का मुतालबा किया। जुज़वी बहाली के बाद मुसाफिरों ने सुक्का सांस लिया। इंतजामिया ने एहतियात की हिदायत कर दी। अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज 1.5 हफ्ते से जारी है। इससे एक आम शहरी की ज़िंदगी जो बिल्कुल मुतासर होकर रह गई है। दिहाड़ीदार तबका दिन को कमाते हैं और रात को खाते हैं, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन बन कर रह गई है। जो हमारे दिहाड़ीदार तबके हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, बाकी लोग हैं, इन सब को इन्होंने मफरूज किया हुआ है। पूरे शहर हमारे बंद है, पूरे इलाके हमारे बंद है। तो ये जो लोग दिन में मजदूरी करते थे, शाम में खाते थे, इनका क्या होगा? आज़ाद कश्मीर के अवाम का कलदम एक्शन कमेटी के खिलाफ रद्द अमल। गरीब और मुतवस्सित तबके के मुआशी नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। शहरी कहते हैं गैर कानूनी सरगर्मी और इंतशार से कारोबार, रोजगार और मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए। दुकानें खोली जाएं और शहरियों को रिलीफ दिया जाए। कल अदम BLA की दहशतगर्दी आलमी तिजारत और इलाकाई राब्तों के लिए बड़ा ख़तरा बन गई। तुर्किया के आलमी नशियाती इदारे का इंकशाफ तिजारती राहदारियों पर हमले बलोच और अवाम और उनके रोजगार के खिलाफ जंग करार दिए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 3/4 वाक़यात बलूचिस्तान में हुए। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया के बाद अब मज़ीद ममालिक पर भी इस तंजीम को दहशतगर्द करार देने के लिए दबाव बढ़ चुका है। महदूद दिफाई बजट के बावजूद पाकिस्तान ने मौक़े हक में अस्करी बरतरी और पेशा वराना महारत का लोहा मनवाया। बड़े दिफाई अखराजात वाला भारत ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त से 2-4। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2025 में भारत के फौजी अखराजात 92.1 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 11.9 अरब डॉलर रहे। माहिरीन के मुताबिक तरबियत, हिकमत अमली और दलेराना क़यादत ने फैसला कुन किरदार अदा किया। आइंदा माली साल के लिए इलेक्शन कमीशन का बजट 10 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 70 करोड़ 82 लाख रुपए का इजाफा। मुलाजमीन की तनख्वाहों अलाउंस पर 7 अरब से ज़ायद खर्च की तजवीज़, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना होने के बावजूद करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए 14 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी। शहर के उफक पर हल्के बादल छा गए। दर्जे हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 50% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जून तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बादल बरसने के इम्कानात मौजूद। फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। टूर्नामेंट में इंग्लैंड का फातेहाना आगाज क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। हैरी केन ने 2 गोल स्कोर किए। कांगो के खिलाफ मैच में पुर्तगाल के रोनाल्डो का जादू ना चल सका। मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। उधर कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। घाना ने पनामा के खिलाफ 1-0 से फतह समेटी। फीफा वर्ल्ड कप में शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर। टूर्नामेंट की तारीख में एक रोज़ा हाजिरी का नया आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया। फीफा के मुताबिक 16 जून को वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में 2,81,223 शायकीन ने स्टेडियम का रुख किया।
1994 के वर्ल्ड कप में 2,77,070 तमाशाइयों का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। फीफा वर्ल्ड कप के 7वें रोज भी 4 मैच शेड्यूल। रात 9 बजे चेक रिपब्लिक की टीम अपना दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। रात 12 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया से होगा। तीसरे मैच में रात 3 बजे कतर का टाकरा कनाडा से होगा। आखिरी मैच मैक्सिको में सुबह 6 बजे जनूबी कोरिया और मैक्सिको के दरमियान खेला जाएगा। आईसीसी खवातीन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को दूसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों से हरा दिया। बर्मिंघम में प्रोटीज ने 127 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान फातिमा सना की ऑलराउंड कारकर्दगी भी टीम को शिकस्त से ना बचा सकी। फातिमा सना T20 वर्ल्ड कप की तारीख में निस्फ सेंचुरी बनाने और 3 विकेटें हासिल करने वाली पहली कप्तान बन गई। रजा खान और मोहम्मद आसिम पर मुश्तमिल टीम बी ने चाइनीज ताइपे के खिलाड़ियों को 2-0 से ज़ेर किया। और शेखुपुरा के इलाके शिरकपुर शरीफ में लीची का सीजन उरूज पर। मुल्क भर में अपनी मिठास और खुशबू के बायस मशहूर शिरकपुर शरीफ की लीची की मांग में इजाफा। फलों से लदे बागात के दिलकश मनाजिर, जदीद ज़रूरी तरीक़ों से पैदावार बढ़ने पर काश्तकार और शहरी खुश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।